अमेरिकी सदर की ईरान पर मुज़ाकरात से कबल ही हमले की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरानी क़यादत ने जौहरी मुज़ाकरात के लिए राबिता किया, मुलाकात से पहले कार्रवाई करना पड़ सकती है। ईरान रेड लाइन पार कर रहा है, हमले समेत मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। ईरानी अपोजिशन लीडर से राबिते में है, ग्रीनलैंड पर आर्जी नहीं मुकम्मल कब्जे की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कायम मुकाम सदर करार दे दिया, वेनेजुएला पर पाबंदियां उठाने का भी ऐलान कर दिया। क्यूबा को मुआहिदा न करने पर तेल और इमदाद बंद करने की धमकी। टांक में पुलिस की गाड़ी पर आईईडी बम हमला, 6 अहलकार शहीद। शोहदा में एडिशनल एसएचओ इसहाक अहमद, एसआई शेर असलम, ड्राइवर अब्दुल मजीद और अरशद अली शामिल हैं। पुलिस एहलकार थाना गोमल टांक जा रहे थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का टांक में पुलिस एहलकारों की शहादत पर इज़हार अफसोस। शोहदा की मगफिरत और लवाहिकीन के लिए सब्र इस्तकामत की दुआ की गई। कहा कि बाकी के जिम्मेदारान दहशतगर्दों को जल्द उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्दों और उनके हमदर्दों से कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आला केपी ने एक बार फिर कौमी बयानिया में इबहम पैदा किया। सुहेल आफरीदी ने कहा कि हमें अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के शवाहिद देने चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से बातचीत, कहा कि दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मौजूद है। सुहेल आफरीदी दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा क्यों रखते हैं? क्या उनको नहीं मालूम कि दहशतगर्द कहाँ से आते हैं? 2 दर्जन मुल्क अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तस्दीक कर चुके हैं। हमें अपने हुकूक के लिए खुद ही जंग लड़नी है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए लोग जब भी बाहर निकलेंगे मुझे साथ खड़ा पाएंगे। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी का सिंध हाई कोर्ट बाग की तकरीब से खिताब, कहा कि सिंध की हुकूमत ने अच्छी रवायत नहीं डाली, सिंध भाई भी मुजम्मत करेंगे। पाकिस्तान की मईशत खराब है, रोजगारी बढ़ चुकी है। सुहेल आफरीदी ने मिज़ार कायद पर हाजिरी भी दी। सलमान अकरम, हलीम आदिल और दीगर भी साथ थे। यकीन है सुहेल आफरीदी ने मिज़ार कायद पर जाकर कायद से माफ़ी ही मांगी होगी। फितना ग्रुप पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। वज़ीर तलाक पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि धमकियों और साजिशों के बावजूद रिकॉर्ड तरसीलाते ज़राई। रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमले पर पीटीआई के लोग बराह रास्त मुलव्विस थे। अब पीटीआई कह रही है कि फ्रांसिक रिपोर्ट लाहौर में तैयार हुई, ये दहशतगर्दी और फसाद से नहीं हट सकते। सुहेल आफरीदी के दौरे कराची में मीडिया की गाड़ियों पर पथराव किया गया। केपी में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं, करप्शन और स्मगलिंग अरूज पर है। रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की बातचीत, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश, तालीम का निज़ाम तबाह हो चुका, हॉस्पिटल्स में सहूलियात नापैद हैं, सरकारी अद्वियात बेची जा रही हैं, तमाम मामलात को कैदी नंबर 804 से जोड़ा जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल शुरू करने का ऐलान। या सादिक ने कहा कि मुतल्लिका दस्तावेजात की फराहमी पर अपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल शुरू हो रहा है। स्पीकर ने दस्तखत की तस्दीक के लिए अपोजिशन अरकान को कल तलब कर लिया। 14 जनवरी को शाम 3 बजे अपोजिशन अरकान की गिनती की जाएगी। पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर कहते हैं कि अपोजिशन अरकान तस्दीक के लिए तैयार हैं। अपोजिशन लीडर की नामजदगी को बहुत वक्त गुजर चुका, कल ही तस्दीक के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सिंध हुकूमत पर तनकीद करना वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का सियासी हक है। अगर पीपल्स पार्टी साथ दे तो हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की मीडिया से बातचीत, बैरिस्टर गौहर बोले कि साल नया लेकिन पाकिस्तान के मसाइल वही पुराने हैं। सुहेल आफरीदी का सिंध का दौरा अच्छा रहा, हजारों लोग निकल आए। सिंध हुकूमत का आखिरी दिन का रवैया जमहूरी नहीं था। सिंध टोपी और अजरक का ख्याल रखना चाहिए था। सियासत करनी है तो आवाम की आवाज़ सुनना होगी। हुकूमत जल्द अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करेगी।
कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही मुलतवी करना पड़ा। पीपल्स पार्टी का एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स ऑर्डिनेंस सदाकती मंजूरी के बगैर जारी होने पर एहतजाज। स्पीकर कौमी असम्बली ने कोरम मुकम्मल होने के लिए सेशन में वक्फा किया। हुकूमत को मनाने के बावजूद पीपल्स पार्टी के अरकान ऐवान में नहीं आए। हुकूमत के कोरम पूरा करने में नाकाम रहने पर इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी। स्पीकर का 15 जनवरी तक असासों की तफसीलात जमा न करवाने वालों की रुकनियत मुअत्तल करने का ऐलान। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमतों से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस जारी। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत इस्लामाबाद में 3 कॉरपोरेशंस मुनाकिद होंगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जगह टाउन कॉरपोरेशन या टाउन कॉरपोरेशंस होंगी। सरबराह का मतलब टाउन कॉरपोरेशन का मेयर या फिर यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होगा। हर टाउन कॉरपोरेशन में 1 मेयर और 2 डेप्यूटी मेयर होंगे। हर टाउन कॉरपोरेशन में 1 नौजवान रुकन और 1 गैर मुस्लिम होगा। यूनियन काउंसिल के जनरल मेंबर का इंतखाब खुफिया वोटिंग से होगा। वज़ीर-ए-आला के.पी. सुहेल आफरीदी ने आते ही सबसे पहले मेरा फंड बंद किया। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत कहते हैं कि सुहेल आफरीदी के कराची के दौरे की वजह से कुछ तो हुआ, किसी न किसी बहाने से PTI का झंडा तो नजर आया। सुहेल आफरीदी सुलझे हुए शख्स हैं, हम नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलासों का एलामिया जारी। जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम मिनहास को मुस्तकिल करने की मंजूरी दी गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल की बतौर मुस्तकिल जज तौसीक, जस्टिस अयूब खान की तौसीक की सिफारती अक्सरियती राय से मुस्तरद, जबकि जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंचेस में जजेस नामजदगी के मेयार पर गौर के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में पेशा वराना तरबियत के नए इकोसिस्टम पर जायजा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ का न्यू टेक की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। तकनीकी और फनी तरबियती प्रोग्राम्स के नए अहदाफ मुकर्रर करने की हिदायत। कहा कि पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत को आलमी सतह पर मुसाबकत के लिए बैनुल अक़वामी सर्टिफिकेशन की फराहमी खुश आइंद अमर है। खलीजी ममालिक में अफरादी कुव्वत की खेप के लिए वजारत खारजा और वजारत समंदर पार पाकिस्तानी इक़दामात में तेजी लाई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी रही। 100 इंडेक्स में 2025 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,82,384 पॉइंट्स पर बंद हुई। सोना तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोने की कीमत में 7,700 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 4,80,962 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता 280 रुपए 1 पैसे का हो गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। इसकड्डू में पारा -12 डिग्री तक गिर गया। इस्तौर में -11, जीबी और हुंजा में -8 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर का दर्जा हरारत 5, पेशावर 1, कराची 9 और इस्लामाबाद में 0 डिग्री रहा। पंजाब में 16 जनवरी तक शदीद धुंध और सर्दी का अलर्ट रहा। बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। 20 जनवरी से बारिशों के स्पेल की पेशगोई। दूसरी जानिब धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को बदतरीन शिकस्त दी। मार्का हक भारत के लिए ट्रेलर है। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम भारत का मुकाबला करेंगे। यासीन मलिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जगह मुहिम चलाएंगे। नरेंद्र मोदी शिकस्त गर्दी कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गई। पाक श्रीलंका 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज 1-1 से बराबर रही। सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। दूसरे मैच को बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया। तीसरे मैच में श्रीलंका ने फतह हासिल करके सीरीज बराबर कर दी।